बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आप आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों की जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की 2023 के न्यू एडिशन है, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं और यह इसका पार्ट 5 होगा। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 अपलोड कर दिए गए हैं। इस बुक का फुल सॉल्यूशन हम आप लोगों को करा रहे हैं और आप लोगों को जो एक और बुक नजर आ रही है आप लोगों की स्क्रीन पर, अरिहंत प्रकाशन की जो आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय की 2023 की बुक नजर आ रही है, इसका फुल सॉल्यूशन हम ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुके हैं, जिसके वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये दोनों ही बेस्ट बुक हैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो दोनों बुक का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। शुरू करते हैं। क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है अंकों, यहां पर कुछ अंक दिए गए बच्चों, जैसे 980 का यूज करके आपको बताना है कि कुल कितनी प्राकृत संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब प्रत्येक अंक को केवल एक ही बार प्रयोग किया जाए। प्रत्येक अंक का कितनी बार यूज करना है? एक बार यूज करना है और आपको बताना है कि इससे कितनी प्राकृत संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो नंबर्स लिख लेते हैं कि नंबर कौन कौन से हैं। तो हम लिखेंगे कि एक है 9, दूसरा है 8 और तीसरा है 0। ये 3 नंबर है बच्चों और इनसे हमें बताना है कि कुल कितनी प्राकृत संख्याएं बनाई जा सकती है। एक नंबर का एक ही बार यूज करना है, मतलब एक संख्या में। अब लिखते हैं। तो देखिए पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, 9 को एक संख्या मान ले, एक नंबर तो ये बन गया हमारा 9। दूसरा क्या हो गया हमारा 8 हो गया। अब तीसरा हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं होती, इसे हम मानते नहीं। जब 0 किसी अदर नंबर्स के साथ लिखा होता है तब संख्या मानी जाती है। अब यह हो गया। अब इसके बाद देखिए हम क्या ले सकते हैं। तो हम 9 के साथ 0 लिखें क्या, तो हम लिख सकते हैं 90। फिर हम 8 के साथ 0 लिखें क्या, या तो फिर आप लोग यहां से और भी समझ सकते हैं, जैसे 9 लिखा 8 लिखा। अब 9 और 8 को साथ में लिख दो, फिर इन नंबर्स को पलटकर लिख दो 8 9। यह हो गए 4 नंबर्स। अब देखिए 9 के साथ 0 लिखिए तो यह हो गया 90, 8 के साथ 0 लिखिए तो क्या हो जाएगा 80। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर जैसा दिख रहा है वैसा ही लिख देते हैं 980। अब क्या करें, 8 और 0 की पोजीशन हम चेंज करते हैं बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा 908। अब क्या किया जाए, तो अब आप कहेंगे कि सर यहां पर 8 और 9 की पोजीशन चेंज कर दीजिए तो एक नंबर और बन जाएगा। तो अब हो जाएगा 890। तो देखिए टोटल कितने नंबर हुए, हम काउंट करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देखिए और क्या बन सकता है। अब आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, तो देखिए हमने बनाया 9808। हाँ, अब एक नंबर और बन सकता है। इन दोनों को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो हम बना सकते हैं 809। ये बन सकता है। तो देखिए टोटल कितनी संख्याएं हैं जो कि बनाई जा सकती हैं। तो आप कहेंगे कि सर जी टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने नंबर्स हैं, यहां पर काउंट करके देखे हमने तो टोटल 10 संख्याएं बनाई जा सकती। बच्चों कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 10 संख्याएं बनाई जा सकती है इन नंबर्स का यूज करके, और जिसमें एक संख्या में कोई भी अंक दोबारा यूज नहीं हुआ है। इसका कहने का मतलब जैसे देखिए इस संख्या में 9 का ना तो डबल यूज हुआ है, ना ही 8 का डबल यूज हुआ है, ना ही 0 का। ये था इसका कहने का मतलब। तो इसका जो राइट आंसर बच्चों का क्या है, 10 संख्याएं बनाई जा सकती है। इसमें ऑप्शंस नहीं है आपके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो आप देखेंगे कि यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी। तो यहां पर देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन आपको यहां पर एक पैटर्न दिया गया है क्वेश्चन में और पूछा गया है कि संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी। तो अब आप लोग देखेंगे जरा ध्यान से। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, +5 इस तरीके से रूल चल रहा है सभी में। ये देखिए +5 है ना। अब यहां भी देखिए सेम पैटर्न +5, लेकिन इसके बाद नंबर कौन सा आएगा ये हमें पता नहीं है। तो अब यहां से देखिए, तो
तो यहां पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहेंगे कि सर जी 40 में अगर 15 को प्लस कर ले तो 55 आता है, 55 में अगर 15 को प्लस कर दे तो कितना आता है, कितना आता है बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर जी 70 आता है। अब अगर हम लोग क्या किया जाए कि यहां पर 15 फिर प्लस करें बच्चों, कितना प्लस करना है, 15 को प्लस करना है, तो हमने 15 प्लस किया, तो 70 में 15 प्लस करेंगे तो पहले तो 10 प्लस कीजिए 80 और 5 और प्लस कर दीजिए 85। तो देखिए 85, अब 85 में जो आगे के नंबर से उनमें क्या करना है आपको, प्लस 5, देखिए ये लिखा है, तो प्लस 5, 85 में प्लस 5 मतलब 90, 90 में प्लस 5 का मतलब क्या होता है 95। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह क्या है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी में हमें नजर आ रहा है। इसी पैटर्न पर चलने पर जो नेक्स्ट नंबर है हमें मिलेगा 85, 90, 95। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जिन भी बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में मिलेगा, जैसे ही आप उसे टच करेंगे तो बेल आइकन आएगी, बेल आइकन में सबसे ऊपर वाला ऑल वाला आपको प्रेस करना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है इसे आपको ध्यान से देखना है। तो यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बच्चों, यदि प्रत्येक पंक्ति, क्या बोला गया है, यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा कर्ण या विकर्ण का जो योग है क्रमशः ए बी सी तथा डी के मान है, मतलब ए बी सी डी के मान यहां ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं। योग जो है बच्चों वो कैसा है, बिल्कुल समान है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि इस पैटर्न में यहां पर जो पैटर्न दिया, यहां पर जितनी भी रोज हैं, इनका जितनी भी रो है या फिर जितने भी कॉलम्स है बच्चों, या फिर जितने भी क्या है कॉलम्स है, या फिर जितने भी डायगोनल हैं, इन सभी का जो योग है सम है वो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो एबीसीडी की वैल्यू आपको यहां से पता करना है कि इसका जो एबीसीडी की वैल्यू है बच्चों वो आपको बताना है कि क्या है। तो अब इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से करने में काफी आसानी होती है क्योंकि आप लोग मन से नंबर्स नहीं मान सकते। तो चलिए देखते हैं, पहले लेते हैं हम फर्स्ट वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं, अभी फर्स्ट वाला ऑप्शन ले रहे हैं। अब देखिए जिस पैटर्न में ये रखे हुए हैं बच्चों, आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं ए बी सी डी, या तो आपको दे दे ए बी डी सी, या आपको दे दे बी सी डी ए, कुछ भी नंबर, मतलब एक पैटर्न आगे पीछे हो सकता है। तो उसी पैटर्न पर इस नंबर को रखना है। यहां पर जो पहला है वही या पहला वाला मान है, मतलब कि आप क्या कह सकते हैं कि जो ए की वैल्यू वो क्या है बच्चों 8 है, तो हमने ए की जगह क्या रखा 8। अब जो नेक्स्ट नंबर कौन सा बी है, तो यहाँ बी की जगह क्या रखना है 6, तो देखिए यहाँ पर 6। और सी, तो देखिए सी के जगह पर क्या 4, तो देखिए 4 नीचे आया, जबकि सी से पहले डी यूज हुआ है सेकंड रो में, लेकिन हमें उसी पैटर्न पर चलना है जो दिया है, नहीं तो हमारा आंसर गलत आएगा। फिर आप देखेंगे कि डी लास्ट में, तो डी मतलब कि 7, यहां पर हमें 7 रखना है। आप देखना है क्या सभी रो, सभी कॉलम्स और डायगोनल्स के या विकर्ण के योग 15 आ रहे हैं क्या, तो हम देखते हैं 8 और 1 कितना होता है बच्चों 9, 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना 15, तो चलिए इसका तो 15 आ गया। फिर इसके बाद देखिए 15 इसका आया, फिर हम देखते हैं इसका 15 आ गया। अब इसका देखिए कि 3 और 5 8, 8 और 7 कितना होता है, तो ये भी 15 होता है, लिख लिया हमने। 4 और 9 13, 13 और 2 कितना होता है 15। तो जितने भी रोज हैं इनका तो सम कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया 15 आ गया। कॉलम्स देख लेते हैं, तो आप देखिए 8 और 4 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 इसका आ गया। 9 1 10 5 15 इसका भी आ गया। 6 और 7 मिलाकर कितना होता है, या 7 और 2 नीचे वाला मिला लीजिए, 7 2 9 9 6 15, ये भी आ गया। अब डायगोनल मतलब कि विकर्ण आपको देखना है बच्चों, तो आप इन्हें देखेंगे। विकर्ण का मतलब होता है ऐसे वाले नंबर, आपने देखा होगा ना, जैसे कोई संख्या आपको बनी, एक ऐसा चित्र बना होता है स्क्वायर, तो इसमें जो डायगोनल होता है इसे कहा जाता है, जो आमने सामने के कोणों को मिलाता है, तो वो होता है डायगोनल। अब देखिए इसमें 8 5 कितना होता है 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, तो देखिए इसका भी 15 आ चुका है। अब इस वाले डायगोनल का देखते हैं बच्चों, ये वाला डायगोनल कितना ला रहा है, तो हम इस डायगोनल को देखेंगे, यहां पर है इस डायगोनल को, तो देखिए 4 और 5 9 9 6 कितना हो गया 15, ये भी अच्छी बात है कि इसका भी 15 आ गया, मतलब कि हमारा क्वेश्चन हो गया सही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था एबीसीडी की वैल्यू कौन सी रखी जाए दिए गए ऑप्शंस में से कि इसके जितने भी पंक्तियां हैं, रो हैं, जितने भी कॉलम्स या स्तंभ हैं, या जितने भी विकर्ण डायगोनल है, इन सभी का सम या योग कितना आना चाहिए बच्चों? 15 आना चाहिए। तो वो हमारा आ गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन काफी इजी सा है बच्चों। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2 अंकों की, क्या बोला गया है? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? पूछा गया है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, वह है 97। हमने आपको अभाज्य संख्याएं या जो प्राइम नंबर्स हैं इनके बारे में आप लोगों को बताया है। तो देखिए, अगर आप लोगों से और भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या पूछी जाए बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब आपका आंसर क्या होगा? तो आप लोग लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है सर 2। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या पूछ ली जाए बच्चों, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो देखिए यह जो 2 है बच्चों, यह एक सम नंबर है, इवन नंबर है या नहीं है? तो यह है, तो इसका भी 2 आएगा। यदि आपसे पूछा जाए एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की पूछा जाएगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बच्चों, तो एक अंक की अगर पूछा जाता है तो वो होगी आपकी 7, क्योंकि 9 तो 3 से डिविजिबल है। अगर पूछा जाए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब आपका होगा 11। देखिए 9, 10 और फिर आता है 11, तो 2 अंक मतलब 2 डिजिट का, तो 10 तो डिविजिबल होता है 2 और 5 से, तो 11 जो है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 97। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, हमने आपको ऑलरेडी सिखाया है नंबर्स वाले चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किसके हिसाब से हमें आंसर बताना है। क्वेश्चन बोला है यहां पर 5 अंकों वाली, कितने अंकों की संख्या चाहिए? 5 डिजिट की, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो कि 0, 3, 6, 8 और 9 से बनती है, जबकि प्रत्येक अंक केवल एक बार ही उपयोग किया जाए, का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? घटाना है। इन नंबर से बनी बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर निकालना है, मतलब उसे घटाना है। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है और आप लोगों की एग्जाम्स में जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है। नंबर्स को देख लेते हैं पहले। तो देखिए 0, 3, 6, 8 और 9, ये बाद वाला नंबर जरूर लिखिएगा, बीच में तथा या और लगा होता है और लास्ट में एक नंबर और दिया जाता है, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 5 अंकों की संख्या बोली, आप 9 नहीं लिखोगे तो ये तो 4 डिजिट है, आंसर कैसा आएगा? है ना? तो आपको ध्यान रखना है। अब इससे बनी बड़ी से बड़ी संख्या बच्चों, क्या बताना है पहले? तो बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी संख्या, तो हमने लिखा सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या अगर इससे कोई बनती है तो वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम सबसे छोटी संख्या, क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे छोटी संख्या। तो चलिए लिख लेते हैं, नोट करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या, जब हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है तो हम पहले बड़े नंबर्स लिखते हैं फिर छोटे। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे 9, 8, 6, 3, 0। ये देखिए पहले बड़े नंबर्स लिखिए फिर छोटे नंबर, इस तरीके से लिखा जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें मिल गई। अब सबसे छोटी संख्या लिखना है तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखना होता है, लेकिन 0 पहले नहीं लिखना है। अगर आप 0 पहले लिख देंगे तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है नंबर के आगे, तो ये तो 4 डिजिट का नंबर ही बचेगा। तो ये आपको गलती नहीं करना है। 0 की पोजीशन हमेशा सेकंड नंबर पर होती है, हमने आपको बनाना सिखाया था। अब देखिए 0 को छोड़कर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटी संख्या लिखना है तो हम लिखेंगे 3। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पर हमेशा क्या आता है बच्चों? 0 आता है। अब 0, 3 को छोड़कर देखिए कौन सा नंबर छोटा है? तो 6। फिर 6 को छोड़ने के बाद 9, 8 में छोटा कौन सा? 8। और फिर छोटा मतलब जो लास्ट है वो कौन सा है? 9। अब देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या दोनों ही हमें मिल चुकी है बच्चों। अब हमसे क्या पूछा गया है? इन नंबर्स का अंतर पूछा गया है। इन नंबर्स का क्या बताना है बच्चों? अंतर या डिफरेंस। अब अंतर बताना है तो देखिए, अंतर बताना है तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा दीजिए, बस अंतर आ जाएगा।
तो अंतर दिखाने के लिए देखिए 98630 में से माइनस करना होगा 30689 को। चलिए इसे माइनस कीजिए, देखिए जल्दी से आंसर क्या आ रहा है बच्चों। तो आप देखेंगे कि सर जी 0 में से 9 तो माइनस नहीं होता है, तो क्या किया जाए, तो हम यहाँ 3 से 1 उधार लेंगे या बोरो लेंगे। तो यहाँ पर 2 1 इधर आया, 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, 2 में से 8 नहीं जाता, यहां से बोरो लेंगे या उधार लेंगे, तो यहाँ पर बचा 5 1 इधर आया, तो ये हो गया 12, 12 में से 8 गया तो बच्चों 4। अब देखिए यहां से हम फिर बोरो लेंगे 1, तो यहाँ पर देख 8 था 1 इसे दे दिया, यहाँ पर 1 आया, ये 15 हो गया। तो अब यहाँ 8 में से 1 गया तो कितना बचा 7, 15 में से 6 गया तो 9, 7 में से 0 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6। तो देखिए करेक्ट आंसर कौन सा आया, आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बच्चों, तो ध्यान से देखिए आपको राइट आंसर नजर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों को नजर आ रहा होगा वह है ऑप्शन नंबर, देखिए 67941, 67941, यह है ऑप्शन नंबर डी में बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये थे बच्चों आज का हमारा 5th पार्ट, जो चैप्टर नंबर 1 का था, हमने आपको पूरा सॉल्व कराया। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इन दोनों ही बुक्स का जो आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रही है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक और अरिहंत प्रकाशन की, दोनों का फुल सॉल्यूशन देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, और हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरु जी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पास होकर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करने का जो आपका सपना है वो पूरा हो पाए। तो फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में नजर आ रही होगी, जैसे ही आप उसे टच करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद बेल आइकन आएगी, तो बेल आइकन में ऑल वाले पर, सबसे ऊपर वाले पर आप लोगों को प्रेस कर लेना है। तो जैसे ही हम कोई नया वीडियोस डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और सबसे पहले आप उसे पढ़ाई कर नवोदय में सिलेक्शन ले पाएंगे। जय हिंद बच्चों।